आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बड़ी दीनता और नम्रता के साथ सम्मुख आए हैं। हम आपका नाम लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आपके वचन पर हम ध्यान करेंगे। हमसे बोल और बात करें ताकि हम कह सकें प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं। ये वचन तेरी तरफ से हो, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने फिर से मौका दिया है कि मैं और आप प्रभु के वचन को सुन सकें। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूं कि इस सुंदर समय के लिए थोड़ी प्रॉब्लम रही नेटवर्क की। खैर, शैतान अपना काम करता है। प्रभु ने फिर से नेटवर्क भेजा और आइए हम प्रभु के वचन की तरफ ध्यान देंगे। प्रभु का धन्यवाद देते हुए यशायाह की पुस्तक उसका 49वां अध्याय 49 चैप्टर उसकी 23वीं आयत को मैं पढ़ूंगा और उस पर हम ध्यान करेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 49वां अध्याय उसकी 23वीं आयत। राजा तेरे बच्चों के निज सेवक और उसकी रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगे। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़ के तुझे दर्द करेंगे और तेरे पांवों को धूल चाटेंगे। तब तुझे जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ और तेरी बाट जोड़ने वाले कभी लज्जित न होंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। मैं आपका ध्यान इस आयत पर खींचना चाहता हूं और यहाँ पर लिखा है, तब तू ये जान लेगी कि मैं यहोवा हूं और मेरी बाट जोड़ने वाले कभी लज्जित ना होंगे। जो परमेश्वर की बाट जोतते हैं, जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर की तरफ नजर लगाते हैं, जो परमेश्वर को पुकारते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, वो कभी लज्जित नहीं होंगे। यशायाह नबी का पुस्तक का लिखने वाला लिखता है और परमेश्वर का दास कहता है, जितनों ने प्रभु की ओर देखते हैं वो कभी निराश नहीं होंगे, वो कभी दुखी ना होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा। ये परमेश्वर का वादा है, ये परमेश्वर की प्रॉमिस है जो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए कहता है कि मेरी बाट जोतने वाले, मेरे पर आशा रखने वाले, जो मेरे साथ चलने वाले लोग हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। उनके जीवन में कभी निराशा नहीं पाई जाएगी। और आज के समय में इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी निराशा का जीवन व्यतीत कर रहा है। इंसान के पास मकान, रोटी, कपड़ा होते हुए, बच्चे होते हुए निराशा उसके लज्जित महसूस कर रहा है, उसको अकेलापन महसूस हो रहा है। लेकिन परमेश्वर आज से आपसे मुझसे वादा कर रहा है कि जो मुझ पर वाट रखते हैं, मुझ पर विश्वास रखते हैं, वो कभी लज्जित ना होंगे। मैं उनके ऊपर दया करूंगा, मैं उन पर अपनी आशीषें दूंगा, मैं उन पर रहम की वर्षा करूंगा। आइए मैं और आप परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर की ओर देखे, परमेश्वर की ओर अपनी आंख उठाए। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है यशायाह की पुस्तक में कि मेरी बाट जोतने वाले कभी लज्जित ना होंगे। आज इंसान लज्जित हो रहा है, आज इंसान परेशान है, आज इंसान दुखी है कि उसने ईश्वर पर भरोसा रखना छोड़ दिया है, ईश्वर को पुकारना छोड़ दिया है। वो इंसान जो अपनी जिंदगी का आधार मानने लगा है, इंसान पर भरोसा रखने लगा है, अपनी संपत्ति पर भरोसा रखने लगा है, अपनी दौलत पर, अपने बच्चों पर, अपने समाज पर। इसलिए वो निराश है। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि मेरी बाट जोतने वाले कभी लज्जित ना होंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यशायाह जानता है कि उसने इब्राहिम से लेकर अपने नियम तक जिन्होंने यीशु को पुकारा, यहोवा को पुकारा, जिन्होंने ईश्वर के साथ चले, वो कभी शर्मिंदा नहीं हुए। परमेश्वर ने उनको कभी धोखा नहीं दिया। परमेश्वर उनके साथ वफादार बनकर रहा, विश्वास योग बनकर रहा। आज परमेश्वर का दास कह रहा है, मेरी बाट जोतने वाले कभी लज्जित नहीं होंगे। आज इंसान पर भरोसा रखता है। मैं आपके उस सम्मुख एक आयत को पढ़ना चाहता हूँ। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय। और आपने आयत को बहुत सुना होगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में इस तरह से लिखा है, शापित वो व्यक्ति है जो इंसान पर भरोसा रखता है,
शापित वो इंसान जो इंसान मनुष्य पर भरोसा रखता है। आइए मैं आपके सम्मुख उस आयत को पढ़ना चाहता हूं। यहोवा कहता है, शापित वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। आज इंसान भटका हुआ है, आज इंसान के ऊपर भरोसा रखा हुआ है। ये सोचता है ये व्यक्ति हमें हमारे दुख में साथ देगा, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज पता चलेगा आपको मुझे कि हम जिस पर भरोसा रखते हैं, जिस इंसान पर हम अपने पर घमंड करते हैं, वो वक्त पे आके आपको धोखा चला जाएगा, आपकी जिंदगी में निराशा ले आएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का दास कहता है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ें, 7वीं आयत को यिर्मयाह की पुस्तक उसका 7वां अध्याय और उसकी 17वें अध्याय की 7वीं आयत। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आज हिंदुस्तान में आधार कार्ड बन रहे हैं। आइए हम और आप प्रभु को अपना आधार मान लें, उसके ऊपर बात जोड़ें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, एक छोटा सा कागज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट बन गया है, जो हर जगह लग रहा है। और आज यिर्मयाह लिखता है, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 17वां अध्याय की 7वीं आयत में कहता है, धन्य है जो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आइए मैं और आप परमेश्वर की बात जो है, आइए मैं और आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी का आधार माने, ताकि हमारी जिंदगी के अंदर परमेश्वर की आशीषें बरस सकें। आज परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी का आधार बनना चाहता है, आज हमारी जिंदगी को लेकर चलना चाहता है, ताकि हम लज्जित ना हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं और आप लज्जित महसूस कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं, दुखों में जी रहे हैं और अपनी जिंदगी को निराशा के साथ व्यतीत कर रहे हैं। यशायाह इसी बात को कहता है कि ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, इंसान का नहीं। यिर्मयाह कहता है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो अपने यहोवा को अपनी जिंदगी का आधार मानते हैं। आइए यहोवा आपका मेरा आधार बन जाए, वो मेरा और आपका सहायक बन जाए, वो मेरा और आपकी जिंदगी को लेकर चलने वाला बन सके। यहोवा मुझे और आपको संभाले। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के अंदर प्रभु ऐसा काम करे, जो यहोवा की बात जोतते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। आई मैंने और आपने कितने इंसानों पर भरोसा रखा, कितने इंसानों ने हमको यूज किया, कितने इंसान ने हमसे अपने कामों को निकाला, और हम ये भरोसा रखता रहे कि इंसान हमारी जिंदगी में साथ देगा, हमारा सहायक बनेगा, हमारा मददगार होगा, लेकिन हमारे हाथ में निराशा के सिवा कुछ ना लगी। इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि मैं और आप प्रभु को अपनी जिंदगी का आधार माने, ताकि हमारी जिंदगी को प्रभु फलवंत करे, वो हमारे साथ चले, हमारी सहायता मदद करे। और इसलिए आगे कहता है कि प्रभु का दास लिखता है कि मैं उन्हें फलवंत करूंगा। 8वीं आयत में कहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे ये बात कह रहा है। यिर्मयाह ने लिख दिया कि हम जिंदगी को यहोवा को अपनी जिंदगी का आधार माने। देखिए, आप सोचते होंगे कि आधार जो आपके बैंक में लगा हुआ है, आपके जो है पासबुक पे के साथ जुड़ा हुआ है, इंश्योरेंस में जुड़ा हुआ है, हर चीज में जुड़ा हुआ है, हर कार्ड मांगा जाता है। यहोवा आपकी जिंदगी का आधार बन जाए, यहोवा आपकी जिंदगी का सहायक बन जाए, यहोवा आपके मददगार का सहायक आधार बन जाए, ताकि आपकी जिंदगी के अंदर निराशा ना हो। जो यहोवा कहता है, मैं ना तुझे धोखा दूंगा, ना मैं तुझको छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागने दूंगा। आज हमारी जिंदगी में निराशा नहीं आएगी। काश प्रभु करे कि हम उस पर भरोसा रखने वाले बने, उस पर हम उसके साथ चले। इसलिए दाऊद लिखता है भजन संहिता 23
भजन संहिता 23 में यहोवा कहता है, भजन संहिता 23 उसकी पहली आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अपने लिए। मेरे प्यारे भाइयों, ये वचन मेरे लिए है सबसे पहले, कि हम यहोवा पर भरोसा रखें ताकि मैं कभी लज्जित ना हूं, कभी मैं निराशा ना हूं, कभी मैं परेशान ना हूं। इसलिए प्रभु का दास कहता है भजन संहिता 23 के अंदर, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। यहोवा मेरा चरवा है। अगर आप प्रभु को चरवा मान लेते हैं, प्रभु को अपनी जिंदगी का आधार मान लेते हैं, आप उस पर बोल रहे, उसके ऊपर नजर रखते हैं, उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी, आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं होगी। दाऊद ने यहोवा को पहचाना है। आइए मैं और आप यहोवा को पहचाने। आज तक हम इंसान पर भरोसा रखते रहे, इंसान से मदद लेते रहे। इसलिए दाऊद कहता है भजन संहिता 50 के अंदर, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। ये मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी आयत है कि हम यहोवा को पुकारें। डॉक्टर के आने में देर हो सकती है, रिश्तेदारों के आने में देर हो सकती है, पड़ोसी के आने में देर हो सकती है, बच्चों के आने में देर हो सकती है, लेकिन मैं यहोवा की बाट जोतता हूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो कभी मुझे त्यागेगा नहीं। जो दुख आपकी जिंदगी के अंदर आएगा, लेकिन अगर आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं, उस पर बाट रखते हैं, तो दुख आपको देख के चला जाएगा। आपको लज्जित नहीं करने देगा प्रभु जी, आपको नीचे गिराने नहीं देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है हम यहोवा पर बाट जोतने वाले बन सके। मैं आपके जीवन में मोदरक की कहानी को सुनाना चाहता हूं, जो रूत का चाचा था। हमान जो था, हमान मोदरक को फांसी के खम्भे पे लटकाना चाहता था, उसे मरवाना चाहता था, और मोदरक कभी भी हमान को देख के खड़ा नहीं होता था। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोगों ने चुगली कर दी और हमान गुस्से में था। मेरे प्यारे भाइयों, वो राजा का प्रिय कर्मचारी था, हमान प्रिय, और उसने हमान के लिए, मोदरक के लिए 60 हाथ लंबा खंबा बनवाया था, फांसी का फंदा। लेकिन मोदरक प्रभु पर भरोसा रखता था, और प्रभु पर भरोसा रखता था, और उसने ये ठान लिया था, चाहे मैं कुछ भी हो जाए, मैं हमान को दरवत नहीं करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों, उसको ये याद था कि मैं अपने परमेश्वर के सामने सिवा, अपने परमेश्वर के सिवा किसी के सामने घुटने नहीं देखूंगा, ठेकूंगा। और हमान राजा के सम्मुख गया। जब वो मोदरक को देखता था, गुस्से में जाता था। उसकी बीवी बच्चे कहते थे, अगर वो यहूदी है तो उससे कभी बदला नहीं ले सकता। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मोदरक प्रभु पर भरोसा रखने वाला जन था। इसलिए दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है। एक समय आता है, हमान खुद फांसी के खम्भे पर चढ़ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजा ने आज्ञा दे दी, जो खम्भा मोदरक के लिए बनाया गया, फांसी का खम्भा, आप उसी को उस पर चढ़ा दिया जाए। आज मैं और आप इंसान पे कितना भरोसा रखते हैं। आज हम चुगली की वजह से लोगों से समझौता करे बैठे हुए हैं। डर के मारे ऐसे लोगों के साथ भी बैठते हैं ताकि कोई हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता का लिखने वाला भजन संहिता 1 कहता है, अगर आप पढ़े उसे, कि क्या ही धन्य वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग पर खड़ा होता। कोई आपके बारे में कुछ भी कहता रहे, आप ईश्वर पर भरोसा रखिए, उसकी बाट छोड़िए, ताकि आप, दाऊद कहता है भजन संहिता 121 में, अगर हम पढ़ें, भजन संहिता 121 में कहता है कि यहोवा मेरा चर, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी।
मैं अपनी बाट यहोवा पर देखता हूं, मैं अपनी सहायता पाने के लिए यहोवा पर अपनी आंखें लगाता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है आप और मैं अपनी आंखें इंसान पर नहीं, इंसान एक मिट्टी के समान है, एक भाप के समान है, एक घास के समान है, मेरे प्यारे भाइयों एक फूल के समान है। हम उस पर क्यों भरोसा रखें? मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसकी मदद ना करें, लेकिन अपने सृष्टि रचना वाले की तरफ भरोसा रखें, उस पर भरोसा रखिए, उस पर की बाट जो है उसे अपनी जिंदगी का आधार मानिए, ताकि वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो सके, वो आपके लिए सब कुछ करने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम देखते हैं पब्लिक के पैसे से बड़े बड़े एयरपोर्ट बन जाते हैं, पब्लिक के पैसे से सब कुछ बनता है, ना पार्टियों का होता है। लेकिन हम कमाते हैं, हम कहते हैं हमने कमाया, हम भूले बैठे हैं जो कुछ हमें दिया है वो हमारे सृष्टिकर्ता प्रभु ने दिया है, उस पर हम अपना बाट जोते हैं, उस पर हम भरोसा रखें और ये कह सके प्रभु ने मेरे साथ बड़ी आशीषें दी है, यहोवा ने मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। अगर मैं पादरी हूं तो यहोवा की दया से मैं पादरी बन पाया हूं, अगर मैं बोल रहा हूं तो प्रभु की इच्छा के अनुसार बोल रहा हूं। हम यहोवा की बाट जोते हैं ताकि हम लोगों के सामने लज्जित ना हो, लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो। अगर आप देखते हैं डैनियल की कहानी को, डैनियल नबी की पुस्तक को पढ़ना आप, डैनियल के लोगों ने, उसके साथियों ने, उसके कर्मचारियों ने, उसके साथ के लोगों ने डैनियल की चुगली करी, लेकिन यह डैनियल अपने परमेश्वर की बाट छोड़ता है, ईश्वर की ओर देखता है, अपनी रीति के अनुसार 3 दिन 3 बार प्रार्थना करता रहा, कभी उसने छोड़ा नहीं। उसने ये नहीं सोचा कि लोगों ने मेरी चुगली करी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और राजा ने आज्ञा दे दी, जो मेरी आज्ञा को नहीं मानेगा वो शेर की मांग में डाल दिया जाएगा, शेर की मान में डाल दिया जाएगा, शेर की मान में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों लोगों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, डैनियल को मालूम है राजा से बचाने वाला परमेश्वर मेरा प्रभु है, जिसकी मैं बाट जोतता हूं, जो मुझे सहायक देता है, जो मेरा मददगार है, जो मेरी जिंदगी का चरवा है, जो मुझे हर चीजों से बचाता रहा। और डैनियल ने प्रार्थना में कंजूसी नहीं करी। आज हमारे प्रोग्राम होते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोग्राम लेट शुरू होंगे, ठीक है, लेट सब कुछ आया होगा, और जब प्रार्थना का समय आएगा, कलीसिया के लोग, खानदान के लोग पादरी साहब से कहेंगे, पादरी साहब प्रार्थना छोटी कर दीजिए। क्यों कर दे भाई? हम यहोवा की कंजूसी कर रहे हैं, उसकी बाट नहीं छोड़ रहे। डैनियल लगातार ऐसी परिस्थिति में मौत उसके दरवाजे पे खड़ी है, लेकिन यहोवा की बाट जोत रहा है। मेरे पैर, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते, वो कभी लज्जित नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है आप और मैं यहोवा की बाट जोते हैं, वो हम उसकी ओर देखें, ताकि परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता की मदद करने वाला बन सके। लोगों ने बहुत चुगली करी डैनियल की, राजा उसे बचाने की बड़ी कोशिश कर रहा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं। और डैनियल को शेर की मान में डाल दिया गया। राजा को रात भर नींद नहीं आई। डैनियल शेर की मान में खर्राटे ले रहा है, डैनियल नींद आराम से ले रहा है। आज हमारी जिंदगी में चैन नहीं है, आज हमारी जिंदगी में सुख नहीं है, इसलिए हम नशे की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए लिखा है कि वो अपने बंदों को चैन की नींद देता है, ताकि उस चैन के साथ उठ सके। मेरे प्यारे भाइयों, राजा भोर को उठ के जाता, चिल्लाता, दुख भरी आवाज में कहता, पढ़िए डैनियल की कहानी को पढ़िए। हे डैनियल, जिस परमेश्वर को तू मानता है कि तू जीवित है, उस परमेश्वर ने तुझे बचाया है। हाँ राजा, मैं यहोवा की बाट जोतता हूं,
मैं यहोवा की ओर देखता हूं, मैंने यहोवा को मैं पुकारता हूं। आज हमारे हमसे दुआ छीन ली सेंटरों ने, आज हमसे पादरियों ने प्रार्थना छीन ली हमसे, आज हमसे पैसा लेके प्रार्थना किया जा रहा है। डैनियल ने किसी से प्रार्थना नहीं करवाई और आज हमारे लिए कॉल सेंटर बन गए। वाह 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 वाह, कॉल सेंटर बन गए कि आप हमारे लिए पैसा भेजो और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राजा कहता है, हे राजा तू जीवित रहे, तू जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने मेरे आने से पहले शेरों का मुंह बंद कर दिया, क्योंकि मैं यहोवा की बाट जोता था, मैं यहोवा पर भरोसा रखता था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कभी लज्जित नहीं होते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आप ईश्वर पर भरोसा रखिए। आपको ईश्वर इस धरती पर लज्जित नहीं होने देगा। वो आपके दुश्मन को मित्र बना देगा। आप जिससे परेशान है वो आपका मित्र बन जाएगा। प्रभु आपको शान के साथ ले जाएगा। फिरौन ने अपनी इस्राएली कौम को बहुत बर्बाद करने की कोशिश करी, लेकिन वो लज्जित होकर रह गया, वो नील नदी के अंदर मर गया। आइए मैं और आप परमेश्वर की ओर बाट जोते, ईश्वर की ओर देखें। दाऊद इसी चीज को कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता देने वाला मेरा प्रभु है, जिसकी मैं बाट जोतता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं और आप इंसान पर बड़ा भरोसा रखते हैं। मैं और आप इंसान पर अपनी कदर, इंसान के साथ ये चाहते हैं कि वो मेरी कदर करें, वो मेरी इज्जत करें। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, इज्जत का देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर से कहें, प्रभु जी मैं आपके ऊपर बाट जोतता हूं। आप यीशु मसीह का उदाहरण देख लीजिए। लोगों ने सोचा कि यीशु मसीह को हम सलीब दे देंगे, लेकिन लोग लज्जित हुए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, जो मुझे कभी लज्जित नहीं होने देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जहां भी अगर प्रभु पर भरोसा रखेंगे, हम जहां भी रहेंगे, वहां पर प्रभु आपको मुझे इस्तेमाल करेगा। लोग प्रभु को हमें इतने बहुतायत से इस्तेमाल करेगा कि लोग जानेंगे कि हम प्रभु पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदावंद चाहता है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें। भजन संहिता 34 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 और उसकी 5वीं आयत। भजन संहिता 34 उसकी 5वीं आयत। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, मतलब बाट जो यहोवा पर नजर करते हैं, जिन्होंने उसकी ओर क्या दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। क्या नहीं होने पाया? वो कभी शर्मिंदा नहीं होने पाए। आइए मैं और आप अपने प्रभु की ओर दृष्टि करें। आइए मैं और आप प्रभु को देखें, या हम प्रभु को पुकारें। हमने इंसान को बहुत पुकार लिया। इंसान तो यूज एंड थ्रो करने वाला इंसान है। आपको इस्तेमाल किया, आप छोड़ दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अभी भी हम अपनी आंखें को खोलें, अपने मन से सोचें, दिमाग से सोचें और सोचें आज कि कितने लोगों की आपने सहायता करी और कितने लोगों ने आपका साथ दिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता, भजन का लिखने वाला लिखता, भजन संहिता 34 की 5वीं आयत में कहता है, जितनों उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। मतलब काले का मतलब वो निराश नहीं हुए, कभी वो शर्मिंदा नहीं हुए लोगों के सामने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है हम ईश्वर की बाट जोते हैं, ईश्वर की ओर देखें। और आप देखिए, आपको निराशा देने वाले कोई और नहीं, अपने ही होंगे, अपने मसीह भाई होंगे। चाहे आप चर्च के पादरी हो, चाहे आप आपके परिवार के लोग हो, आपको नीचा गिराएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आप मैं प्रभु की बाट जोते, ईश्वर की ओर देखें, ईश्वर की तरफ अपनी नजर मार देखें, ताकि हम जितनों ने ईश्वर की ओर देखा और उन्होंने ज्योति पाई। ज्योति का मतलब है आशीष पाई।
आज प्रभु चाहता है हम आशीष देखें। मेरे प्यारे भाइयों, लाजर के घर के अंदर मौत है, बॉडी पड़ी हुई है, कब्र के अंदर है, लेकिन मार्था कहती है अगर प्रभु तू होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। प्रभु ने कब्रिस्तान में खड़े होकर दुआ करता है, उसकी लॉजिक देखिए, धन्यवाद देता है, और प्रभु ने उसकी ओर पुकार कर कहा प्रभु से, हे लाजर बाहर निकला, हम खुदा के साथ चले। ईश्वर आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा, आपको किसी बात की कमी नहीं आने देगा। प्रभु आपका मददगार होगा, उसकी तरफ देखें। और इसलिए कहता है वो हमारी जिंदगी का आधार है। मैं इसी बात को बार बार बोलता जाऊंगा। एक छोटा सा कार्ड जिसमें आपकी फोटो लगी है, वो कितना साथ दे रहा है। आज प्रभु मेरी जिंदगी का आधार बनना चाहता है, वो मेरा साथ चलना चाहता है। मेरी इसलिए कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की क्या नहीं है, घटी नहीं है। प्रभु आपके जीवन के अंदर इस काम को करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहला दूसरा इतिहास को पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय और उसकी 13वां अध्याय की 10वीं आयत। दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। दूसरा इतिहास उसका 13वां अध्याय उसकी 10वीं आयत को मैं पढ़ूंगा आपके लिए। परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है, उसने हमको नहीं त्यागा है। हमारे पास यहोवा की सेवा टेल करने वाला याजक हारून की संतान अपने अपने काम में लगे हुए लेवी हैं। कितने धन्य लोग हैं आप कि आपके साथ पादरी हैं। यहोवा ने हमें नहीं त्यागा है, यहोवा ने हमें नहीं छोड़ा है। यहोवा की ये वचन आपके पास है, ये वचन प्रभु ने आपको दिया है। याजक आपके साथ है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो याजक नहीं जो आपके घर में आके प्रार्थना करते और पैसे की बात करते हैं, अपने जरूरत की बात। अच्छा सेवक तो वही है जो आपसे गॉस्पेल की बात करे, क्योंकि उसका आधार किस पे भरोसा है? यहोवा पर। जब यहोवा एलिया को रोटी खिला सकता है, एलिया को मांस खिला सकता है, नाले का पानी पिला सकता है। मेरे प्यारे भाइयों, आज तो हम बिसलेरी का पानी पी रहे हैं, फिल्टर का पानी पी रहे, तो भी पेट खराब, तब भी हम बीमार हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी का प्रभु आधार नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इसलिए बाइबल कहती है, भजन का लिखने वाला कहता है, परख के देखो यहोवा कैसा भला है, यहोवा कैसा भला है। आइए मैं और आप परमेश्वर को भरोसा रखने वाले बन सकें, मैं हम यहोवा के साथ चलने वाले बन सकें। भजन संहिता 55 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 55 और उसकी 22वीं आयत। आप मेरे साथ बाइबल भी खोला करें। भजन संहिता 55 और उसकी 22वीं आयत। भजन संहिता 55 की 22वीं आयत को हम पढ़ेंगे, जो कि है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। मेरे प्यारे भाइयों, जो यहोवा की बाट जोतते यहोवा उनसे कहता है, तो अपना बोझ, अपनी परेशानी मुझे डाल दे, वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा। भजन संहिता 55 की 22वीं आयत को फिर से हम देखें। भजन संहिता 55 की देखिए 21वीं आयत को पढ़ेंगे और फिर 22वीं। उनके मुंह की बातें तो मक्खन की चिकनी सी हो है, परंतु उनके मन में लड़ाई की बातें थी। उनके वचन तेल से अधिक नरम तो थे, परंतु नंगी तलवारें थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, तो वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। जो उसकी बाट जोतते हैं उसे कभी निराश नहीं होने देगा। आज हम अपने दुख को दूसरों को बांट रहे, हम प्रभु के पास जाएं, उससे कि प्रभु जी मैं इस धरती पर बहुत निराश हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप मेरे दुख को दूर करिए, आप मेरी परेशानी को दूर करिए, आप मेरे जीवन में काम करिए, ताकि मेरे जीवन के अंदर ये सारे दुख दूर हो जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन का लिखने वाला इस बात को कहता है, मेरे प्यारे भाइयों,
क्या यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील उसके 11वें अध्याय की 28वीं आयत में आपसे के लिए मेरे लिए नहीं कहा? मत्ती उसका 28वां अध्याय और उसके 11वें अध्याय, माफ कीजिए 11वें अध्याय उसकी 28वीं आयत, हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें कभी वो हमारी जिंदगी का आधार है, वो आपको मुझे बुला रहा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आप रिजर्वेशन करवाने जाएंगे वहां पर भी आधार कार्ड लगेगा, आपकी आईडी होनी चाहिए। ईश्वर आपकी आईडी बन जाए, ईश्वर आपकी जिंदगी का आधार बन जाए, ईश्वर आपके जीवन का लेखक बन जाए, आपकी जरूरत को पूरा करने वाला बन जाए। हम आज हमारा आधार हमसे दूर है, वो आपको त्यागना नहीं चाहता, वो आपके साथ रहना चाहता है। इसलिए यहोवा आपके घर में घूमना चाहता है, यहोवा की ओर बाट जोते, यहोवा आपके जीवन को लेकर चलना चाहता है ताकि आप डैनियल के समान इस धरती पर जी सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात, आज हमारा आधार हमसे दूर है, हमारा परमेश्वर हमसे दूर हो गया। हम उस प्रभु को, इंसान को परमेश्वर से दूर कर दिया है। हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सके। भजन संहिता 22 को देखें, भजन संहिता 22 और उसकी 5वीं आयत, भजन संहिता 22 और उसकी 5वीं आयत को हम पढ़ें तो वहां पर प्रभु का दास मेरे लिए और आपके लिए कहता है, भजन संहिता 22 की 5वीं आयत, उन्होंने मेरी दुआई दी और तूने उनको छुड़ाया है, वह तुझ पर भरोसा रखते थे, वो कभी लज्जित नहीं होते थे। आइए मैं और आप कभी लज्जित ना हो। प्रभु तो यही तो कह रहा है, हम उसे पुकारे ताकि हम धरती पे कभी लज्जित ना हो। लेकिन हमसे तो, फिर मैं कहूंगा, हमसे तो लोगों ने प्रार्थना का अधिकार छीन लिया। हमारा पैसा दूसरी मिशन में जा रहा है तो ऐसा लगता है कि वो आपकी दुआ करेंगे। देखिए 14 आयत को हम पढ़े, हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था, और कभी लज्जित नहीं हुए। बुजुर्ग लोग, आप अपने फोरफादर को देख ले, जो हमसे पहले थे, उन पर बहुत गरीबी के साथ उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया है, लेकिन उस सवेरे उठकर शाम को अपने बच्चों के साथ यहोवा को पुकारते थे और उनके बच्चे उनकी दुआ से आज आशीष पा रहे हैं। आज उनकी दुआ से लोग आशीष पा रहे हैं। वो कभी लज्जित ना हुए। 5वीं आयत में कहता है, उन्होंने तेरी दुआएं दी और तूने उनको छुड़ाया, वह तुझी पर भरोसा रखते थे, वो कभी लज्जित ना हुए। प्रभु हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा, प्रभु हमें कभी निराश नहीं होने देगा। कितनी बड़ी बात है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं, जो यहोवा को पुकारते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते। आज हमारा आधार खो जाए, हम नंबर ढूंढेंगे और फिर से बनवाने की कोशिश करेंगे। हमारा भी तो आधार, हमारी आईडी खो गई है, प्रभु की आईडी खो गई है। हम प्रभु के चरणों में जाएं, और उसका यह है, यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय की 30वीं आयत में लिखा है, तुम मुझसे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा। वो हमारी आईडी है, वो हमारा प्रभु है, ताकि हमें लोगों के सामने लज्जित न हो पाए, हम शान के साथ जिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग मुझे कहते हैं, पादी साहब आप बहुत धनवान हैं, आज ही हमारे पास प्रभु है इसलिए हम धनवान हैं। कुछ हो ना हो, मेरे पास प्रभु है, प्रभु का खजाना है जो मुझे इन चीजों में आनंद देता है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसे पुकारें और वो हमारी आवाज को सुने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात लिखता हूँ, हमारे बुजुर्ग पुकारते थे, वो कभी लज्जित नहीं होते थे। आज हम लज्जित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमने अपने प्रभु को नहीं पुकारा। आज मैं और आप अपने लोगों को पुकार रहे हैं। बटरिंग का जमाना आ गया है, मक्खन का जमाना आ गया है, चमचागिरी का जमाना आ गया, पुलिस का जमाना आ गया। अरे पुलिस कब तक चलेगी, कभी तो हम नीचे गिरेंगे। हम यहोवा पर भरोसा रखें, इंसान से बढ़ के प्रभु पर भरोसा रखें,
क्योंकि एक दिन मुझे और आपको प्रभु के सामने खड़ा होना होगा, प्रभु के सामने मुझे उस अपनी जिंदगी को देखना होगा, ताकि परमेश्वर आपको मुझे इस्तेमाल कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, भजन संहिता 37 को पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 उसकी 17वीं आयत। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे बात करेगा। भजन संहिता, क्योंकि दुष्ट की भुजाएं तो तोड़ी जाएंगी, परंतु यहोवा धर्मियों को संभालता है। यहोवा धर्मी को संभालता है। प्रभु आपको मुझे संभाले। आप अगर यहोवा की बाट जोतते हैं, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपका मददगार होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस बात को कहता है भजन संहिता 37 का लिखने वाला, यहोवा आपको संभालेगा। हम यहोवा पर भरोसा रखें, उसकी बाट जोते, वो हमारी आईडी बन जाए जिंदगी का, हमें एक नंबर दे दे, हमारे साथ अपना संबंध जोड़ ले। आप उसके साथ यहोवा के साथ संबंध जोड़ लें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 25 को हम देखेंगे। भजन संहिता 25 की 30वीं आयत। भजन संहिता 25 की 30वीं आयत में लिखा है, वरन जितने तेरी बाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होता। क्या नहीं होता? लज्जित नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज फेसबुक पे ऐसे लोग जुड़े हैं जो आपसे पैसा मांगेंगे, आपके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे। अरे यहोवा से मांगो भैया। किससे मांगो? यहोवा से। मैं भी फेसबुक पे जुड़ा हूं, मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती है कि हमारा बच्चा बीमार हो गया है, हमारे बच्चे की टांग टूट गई, हाथ टूट गया है, बीबी बीमार है, लेकिन हम यहोवा पर बाट नहीं जोतते। आइए मैं और आप प्रभु के पास चरणों में चले जाएं, प्रभु की बाट जोते। प्रभु आपका इंतजाम करेगा, प्रभु आपका मददगार होगा। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अपनी मिनिस्ट्री में मैंने कभी भी किसी से पैसा नहीं मांगा। अपने प्रभु के चरणों में चाहता, प्रभु मेरी सारी जरूरत को पूरा करता है। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। भाई ये 30वीं आयत में क्या कहता है? बड़ा जितने तेरी बाट जोतते हैं उनमें से कोई लज्जित नहीं होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे लज्जित होंगे। जो यहोवा पर भरोसा नहीं रखते, जो इंसान पर भरोसा रखते हैं, जो इंसान की मक्खनबाजी करते हैं, जो इंसान के साथ चापलूसी करते हैं, वो एक दिन लज्जित होंगे। क्या होंगे? लज्जित होंगे। आइए मैं और आप परमेश्वर पर, मैं इसलिए प्रभु कहता जो इंसान से नहीं हो सकता वो यहोवा से हो सकता है। यहोवा आपके जीवन के अंदर काम कर सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 30वीं आयत आपके लिए, मेरे कितनी बड़ी बात हमारे लिए कहते हैं। जो यहोवा की बाट जोतते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ने हमें आशा रखी दी है कि हम यहोवा की ओर देखते रहें। यहोवा आपकी सहायता मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। आपको प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपको निराश नहीं होने देगा। प्रभु कितनी बड़ी आपके लिए, मेरे लिए काम करना चाहता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो कहता है जो तेरी बाट जोतते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते। उसकी 20वीं आयत, 25वें अध्याय की 20वीं आयत को हम पढ़ें। 20वीं आयत में और इस तरह से कहता है, 20वीं आयत में क्या कहता है? मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरणगत हूँ। हाय हाय, कितनी बड़ी बात है। देखिए आज हम अपने प्राण की कितनी रक्षा कर रहे हैं। बॉर्नवीटा खा रहे हैं, टॉनिक पी रहे हैं, हॉर्लिक्स पी रहे हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे टाइम टू टाइम हैं, और प्राण की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। कौन है? परमेश्वर है। क्या है 20वीं आयत? मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित न होने दे। अरे मेरे प्रभु, मुझे लोगों के सामने लज्जित न होने दे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग जब मेरा ट्रांसफर खुर्जा हुआ तो लोग कहने लगे पादरी साहब वहाँ तो कलीसिया नहीं। पर कलीसिया तो नहीं है, लेकिन कलीसिया प्रभु तो हमारे साथ है। एक प्रभु चाहेगा 1 साल के अंदर ये चर्च भर जाएगा। प्रभु का हाथ होना चाहिए, प्रभु हमें निराश नहीं होने देगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने चंद दिनों में मुझे 2 परिवार नए दे दिए। कितनी बड़ी बात है। प्रभु लज्जित नहीं होने देता। प्रभु ने हमें काम करने के लिए बुलाया। निराशा तो जो चीज है शैतान की है, ठीक है मेरे प्यारे। निराशा तो जो है शैतान का काम है। क्रिटिसाइज जो काम है वो शैतान का है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। और क्या कहता है, मेरे प्राण की रक्षा कर, मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैं तेरा शरगत हूं। आइए हम प्रभु का आधार जो शरगत बन जाए, वो हमारी जिंदगी का आधार बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उस कार्ड की कोई बेत आपके लिए बहुत बड़ी वैल्यू हो सकती है, लेकिन मेरे जीवन में प्रभु की आधार कार्ड की बहुत बड़ी वैल्यू है, जो मेरे बोझ को उठाता है, जो मेरी समस्या का समाधान करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि आपकी रक्षा करे, ताकि आप लोगों के सामने लज्जित न हो सकें। भजन संहिता 123, भजन संहिता 123 को मैं पढ़ूंगा अपने लिए और आपके लिए। भजन संहिता 123, और वहां पर लिखा है, भजन संहिता 123 की पहली और दूसरी आयत, हे स्वर्ग के ब्रजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। लगा ले इंसान की तरफ। इंसान आपका बहुत साथ देगा, इंसान आपकी सहायता मदद करेगा। कहता है कि मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूं। देख, जैसे दासी की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी हैं, वैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी की ओर लगी रहती हैं। वैसे हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हाय हाय, आइए हम प्रभु की तरफ अपनी आंखें लगाएं, उसकी तरफ बाट लगाएं, उसकी तरफ अपने नजर उठाएं, ताकि हम लोगों के सामने कभी शर्मिंदा ना हो। मेरे प्यारे भाइयों, हमारी जिंदगी का आधार बन जाए, वो हमारे जीवन का आशीष देने वाला बन जाए, ताकि हम ये कह सके प्रभु ने मेरे जीवन के अंदर काम किया है, मेरे जीवन के अंदर प्रभु ने बड़ा काम किया है। मैं अपने जैसे दास की आंखें, हम प्रभु के लोग अपनी आंखें लगाएं। इसलिए दाऊद कहता भजन 23:121 में, मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाएं, ताकि प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करे, हम लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो। मैंने अभी ये डैनियल की कहानी सुनाई थी आपको। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैंने आपके सम्मुख मोज़ेस की कहानी बताई थी। आज प्रभु चाहता है आप प्रभु की ओर देखें, परमेश्वर की ओर देखें। भजन संहिता 40 की 14वीं आयत को हम देखेंगे। भजन संहिता 40 की 14वीं आयत को देखेंगे। भजन संहिता 40 की 14वीं आयत, जो मेरे प्राण के खोज में है वे सब लज्जित हो। ओहो, कितनी बड़ी बात है। देखिए, जो मेरे प्राण की खोज में वे सब लज्जित हो, उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाएं और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। काश प्रभु करे। ये दाऊद के शब्द हैं। दाऊद ने इस भजन को लिखा है। कहता है 14वीं आयत के अंदर, कहता है, हे यहोवा, 13वीं आयत, हे यहोवा कृपा करके मुझे छुड़ा ले, हे यहोवा मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। काश प्रभु करे, जो तुझसे हा करते हैं वे अपनी लज्जा के मारे किस्मत हों। जितने तुझे ढूंढते हैं वह सब तेरे कारण हर्षित और आनंद हों, और तेरा किया हुआ उद्धार निरंतर कहते हैं यहोवा की बड़ाई हो। काश हम यहोवा
कितनी बड़ी 14वीं आयत में कहते हैं, प्रभु जी जो मेरे प्राण की हानि चाहते हैं, जो मेरी बर्बादी चाहते हैं, जो मेरा नुकसान कराना चाहते हैं, जो मुझे गिराना चाहते हैं, कहता है प्रभु जी उन्हें लज्जित कर, उन्हें तू लज्जित कर। कहता है दाऊद क्या है, वो सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों। आप यहोवा पर भरोसा रखें। न्याय करने वाला इंसान नहीं है, न्याय का करने वाला प्रभु है। देखिए प्रभु यीशु मसीह पिलातुस के सामने खड़े हुए थे और पिलातुस कहता है यीशु से मुझे छोड़ने का अधिकार है और मृत्यु दंड देने का। यीशु मसीह ने दो टुक का जवाब दिया, अगर ये अधिकार तुझे ऊपर से ना मिलता तो आज मैं तेरे सामने खड़ा ना होता। यीशु ने अपनी इज्जत को नहीं बाट पर नहीं रख दिया। उसे मालूम था कि मुझे बड़ा एक सम्मान मिलने जा रहा है, मैं पिता के सामने बैठूंगा। अरे संसार में अगर हमारी इज्जत जा रही है तो कोई बात नहीं, लोग हमारी बुराई कर रहे तो कोई बात नहीं, एक दिन हमें प्रभु इज्जत देगा। ईश्वर के साथ हम बैठेंगे, ईश्वर हमें ताज देगा, उसके साथ जिए। मेरे प्यारे भाइयों, इससे बढ़ के क्या है। 14वीं आयत में कहता है, भजन संहिता 40 की 14वीं आयत के अंदर, जो मेरे प्राण की खोज में है वो सब लज्जित हों। आप इंसान से क्यों डर रहे हैं? जो इंसान का जीवन भाप के समान है, एक घास के समान, एक फूल के समान है, जो अभी दिखाई देता है और ख़त्म हो जाता है। आज आदमी के अंदर इतना घमंड है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं प्रोफेसर हूँ और एक्सीडेंट हो जाए और कोमा में चला जाए, पता लगा अब वो क्या है, वो दूसरों का मोहताज हो गया, अब वो डॉक्टर नर्स का मोहताज हो गया है, गई उसकी प्रोफेसरशिप। बहुत से लोग कहते हैं हम इंजीनियर हैं, बहुत से कहते हैं मैं पारी में हैं, अभी कुछ हो जाए तो मेरा घमंड 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। अबे ये तो प्रभु की दया है, प्रभु ने मुझे पर भरोसा रखा है, जो ये पदवी मुझे दी है, ताकि मैं ईमानदारी के साथ आपको भरोसा, मैं प्रभु के साथ आपका संबंध जोड़ सकूं, आप उस पर भरोसा रख सकें। प्रभु का दास कहता है, प्रभु आप मेरी रक्षा करें ताकि वो शर्मिंदा हों, आप मेरे जीवन के अंदर काम करें। इस चीज़ को दाऊद लिखता है कि प्रभु जी लोग मेरे प्राण की चिंता करते हैं, वो मुझे गिराना चाहते, वो लज्जित हों। भजन संहिता हम पढ़ेंगे 33, भजन संहिता 33 और उसकी 18वीं आयत। भजन संहिता 33 की 18वीं आयत, देखो यहोवा की दृष्टि उसके धर्मों पर और उस पर जो उसके करुणा की आशा रखते हैं बनी रहती है। काश प्रभु के हम डरने वाले लोग हों, हम इंसान प्रभु की करुणा हमारे ऊपर हो, अगर हम उसके ऊपर बाट जोतते हैं, उस पर हम भरोसा रखते हैं, वो हमारी जिंदगी का आधार है, तो हमारे ऊपर प्रभु की करुणा पाई जाएगी, प्रभु की दया पाई जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, फिर सवाल है, आपका 1.5 इंची का कार्ड ज्यादा जरूरी है, यहोवा का कार्ड जरूरी है? मेरे प्यारे भाइयों, मसीह भाइयों बहनों, आप अपनी जिंदगी में प्रभु पर भरोसा रखिए, उसे अपनी जिंदगी का आधार मानिए, ताकि वो आधार आपके साथ चलता रहे। उस आधार कार्ड का खो जाए, आपका पॉकेट कोई मार ले, आपका पैन कार्ड चला जाए, क्रेडिट कार्ड चला जाए, एटीएम का कार्ड चला जाए, आपको बड़ी नींद नहीं आएगी। तुरंत पुलिस पर रिपोर्ट करें। आइए मैं और आप यीशु के पास जाएं और अपनी रिपोर्ट करें, प्रभु जी आपका आधार कार्ड खो गया मेरे पास से, उस कार्ड को मुझे चाहिए, मैं आपके ऊपर अपनी बात जोड़ना चाहता हूं, ताकि मेरा और संबंध आपका जुड़ जाए। इसलिए यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो कुछ तुम मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन आज मैं और आप इस आधार कार्ड को, अरे दुनिया कितना हमें तंग करेगी, आज हम कितना परेशान करेगी, अरे हमारे साथ हमारा प्रभु का आधार कार्ड है,
प्रभु की आशीष हमारे साथ है, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। वो मेरे प्राण की रक्षा करता दाऊद सिखाता है मुझे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कितनी बड़ी बात कहता है। 18वीं आयत में कहता है भजन संहिता 33 में, वो मैं यहोवा जितने देखो यहोवा की दृष्टि उसके द्रव्य पर और उसकी करुणा उस पर जो उस पर आशा रखते हैं। आइए मैं और आप उस पर आशा रखें, उसकी बाट जोते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए हम इब्राहिम की कहानी को मैं शॉर्ट में बताना चाहता। इब्राहिम से प्रभु ने कहा सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे हो ले। उसे तो कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं, लेकिन बाद में प्रभु ने उसे आशीष दी है। एक कितनी बड़ी बात खुदा से कहता है, प्रभु तूने मुझे वंश तक नहीं दिया, मैं तो सब कुछ छोड़ के आया, यहाँ तक कि मेरी बीवी भी छीन ली राजा ने। प्रभु रात को खड़ा हो गया क्योंकि वो यहोवा की बाट जोतता था। हम यहोवा की बाट जोते हैं। हम पीछे क्यों भागे? हम यहोवा के पीछे भागे, धन आपके पीछे भागेगा, इज्जत तुम्हारे पीछे भागेगी, लोग पहचानेंगे कि हम यीशु मसीह के लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज खुदाबंद चाहता है कि हम यहोवा की बाट जोतने वाले बन सके। लूका की इंजील उसका 9वां अध्याय, लूका उसका 9 अध्याय, लूका 9 अध्याय उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका 9 अध्याय उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर क्या है लिखा इस तरह से, जो कि मैं आपके सामने पढ़ूंगा। लूका 9 अध्याय उसकी 26वीं आयत, 26वीं आयत, जो कोई मुझसे मेरी बातों से ललचाएगा शर्माएगा, मनुष्य का पुत्र भी अपनी और अपने पिता और अपने पवित्र सरदूतों की महिमा सहित आएगा तो उनसे शर्माएगा। काश प्रभु करे हम लोगों से ना शर्माए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम क्या बताते हुए शर्म लगती है, हमें प्रभु के सामने कहते हुए शर्म लगती है, लोगों को बताते हुए शर्म लगती है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। कितनी बड़ी बात, हम प्रभु की ओर, प्रभु से डरें। भजन संहिता 42 और उसकी 5वीं आयत, भजन संहिता 42 की 5वीं आयत हम 5वीं आयत को देखेंगे। भजन संहिता 42 की 5वीं आयत, भजन संहिता 42 की 5वीं आयत, जो कि प्रभु का दास मेरे लिए और आपके लिए कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर व्याकुल क्यों होता है। यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन का उद्धार पाकर उसका धन्यवाद करूँगा। आप निराशा मत होइए। आपने प्रभु को अपनी जिंदगी का आधार माना है, प्रभु आपको दर्शन देगा, प्रभु आपको संभालेगा, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। मेरे प्यारे, हे मेरे प्राण क्यों गिरा जाता, क्यों सोचते हैं? हम अपनी जिंदगी का आधार प्रभु को माने, उस पर अपनी बाट लगाएं, हैं बाट जोतने वाले बन जाएं, ताकि हम लोगों के सामने कभी लज्जित ना हो। ईश्वर के सामने हम कभी ये ना कह सकें लोगों के सामने कि हमें आज बड़ा दुख लग रहा है, क्योंकि प्रभु पर भरोसा रखें। भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 को हम देखेंगे। भजन संहिता 119 की 74वीं आयत, भजन संहिता 119 की और 74वीं आयत को देखेंगे। भजन संहिता 19 की 74, तेरे डर वे तुझे देख कर आनंद होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा लगाई है। कितनी बड़ी आयत कहता है। भजन संहिता 119 की 74वीं आयत, तेरे डर वे तुझे देख कर आनंद होंगे, क्योंकि मैंने तेरे वचन पर आशा रखी है। काश मैं और आप प्रभु के वचन पर आप आशा रखें, उस परमेश्वर पर आशा रखें जो आपके मेरे जीवन में काम कर सकता है, जो आपके मेरे जीवन में आशीष दे सकता है, जो आपके मेरे जीवन के अंदर बड़े काम कर सकता है। प्रभु आपको संभाल सकता है। और चीज को कहता है भजन संहिता 74 भजन 119 की, जो तेरे डरवे, पता नहीं हम यहोवा से डर रहे हैं या लोगों से डर रहे हैं, या हम चमचागिरी करके जी रहे हैं, पॉलिश लगा रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जबकि बाइबल कहती है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, देख कर आनंद हो,
लोग कहें सच में ये ईश्वर पर भरोसा रखता है, हम प्रभु के वचन पर आशा रखें। भजन संहिता 130, भजन संहिता 130 को हम देखें और उसकी 5वीं आयत, भजन संहिता 130 की 5वीं आयत। मेरे प्यारे भाइयों, भजन संहिता 130 की 5वीं आयत, मैं यहोवा की बाट जोतता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोतता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। काश मैं भी ऐसा कहूँ, आप भी कहें। आइए हम यहोवा की बाट जोते हैं ताकि हमारी जिंदगी का बोझ उठा सके, वो हमारी जिंदगी का आधार बन सके। मैं तेरे आशा उसके वचन पर है। पैरों जितना भोर को चाहते हैं, पैरों जितना भोर को चाहते हैं, उससे अधिक यहोवा मैं अपने प्राण से तुझे चाहता हूँ। काश प्रभु की हम उसे चाहें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु की बाट जोते हैं, यहोवा पर भरोसा रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहोवा के साथ चलने वाले बन सकें। यहोवा से कहें, प्रभु जी आप मेरे जीवन में काम करिए। भजन संहिता 130 की 7वीं आयत में प्रभु का दास लिखता है, भजन संहिता 130 की 7वीं आयत के अंदर कहता है, इस्राएल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है। क्या है? पूरा छुटकारा देने वाला है। प्रभु पूरी हम प्रभु की पर आशा रखें, उसकी बात करें, इस पर जो है आशा रखें और वो हमारी जिंदगी का आधार बन जाए, ताकि हमारे जीवन के अंदर किसी बात की कमी ना हो। भजन संहिता 147 जल्दी से हम देखेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। भजन संहिता 41, भजन संहिता 2 आयत को पढ़ के खत्म करेंगे। भजन संहिता 147 की 11वीं आयत, भजन संहिता 147 की 11वीं आयत को यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यहोवा अपने डरवों को से प्रसन्न होता है और उनसे जो उसके करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आइए हम यहोवा से डरें। सताव आपके पास आएगा, लेकिन प्रभु आपके लिए लोग खड़ा कर देगा, लोग आपके साथ रहेंगे। मेरे भाई आइए हम उस पर आशा रखें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 40 फिर 31वीं आयत पर हम पढ़ के ख़त्म करेंगे। भजन संहिता 40 और उसकी 31वीं आयत। भजन संहिता 40 और आयत तो बहुत हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई हमें इसके बाद चर्च है। सो मेरे प्यारे भाई, भजन संहिता 40 की 31वीं आयत को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 40 की वहाँ पर लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोतते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे और शर्मित न होंगे, वो चलेंगे, शापित न होंगे और थकित न होंगे। काश प्रभु करे हम यहोवा की बाट जोते हैं, हम नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु हमें नया बल देगा उसकी बाट। अगर आपका प्रभु आपके लिए आधार बन गया तो आपको बल मिलेगा। कितनी बड़ी बात है, बल प्राप्त करते चलेंगे, नया बल रोज। इसलिए दाऊद कह रहा है, यहोवा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उछल रहा है। आज हमारे कटोरे में कुछ नहीं, खाली ताली बजा रहे हैं, बस खाली बजाओ, उछले। उकाब के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे। घुटनों में दम नहीं है, क्या दौड़ोगे यार, थकोगे नहीं, क्योंकि धमांग और क्या है, प्रभु आपको बड़ी आशीष देने जाएगा। हम उसको अपना आधार माने, उसकी बाट जो है, प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हमने इस वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, इस वचन को हम पिता सुना है, इस पर तेरी आशीष चाहते हैं। हम अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि हम अगर यहोवा की बाट जोड़ते हैं वो हमारा आधार बनेगा, तो सारी कमियों को पूरा करेगा। हर एक के साथ जिन्होंने सुना आशीष दे, पूरे जो लोग बीमार हैं उनको चंगाई दे, हर एक के साथ सबको बड़े दिन की खुशी देना। इस सीजन में प्रभु जो आ रहा है सबके साथ, सबको ठंड आदि सब अच्छा, यीशु का नाम मांगते हैं, आमीन।